ऐसा नहीं करते हैं तो अगली कुर्सी पाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में सांसदों की 80 सीट है। और अगर उत्तर प्रदेश से हाथ खाली हुआ तो वाराणसी से भले वो सांसद बने थे, दिल्ली उनके लिए दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूं भगवान राम उनके दिल में समाएंगे और जल्दी से जल्दी 2024 के चुनाव में उतरने से पहले ओपीएस का ऐलान कर देंगे। क्या आपको लगता है जो 22 तारीख को अभी अयोध्या में राम जी का जन्मभूमि का स्थापना दिवस है, तो क्या लगता है वो ज़्यादा जरूरी था कि पहले ये जरूरी था? जहां वह जरूरी वह समझ रहे हैं अपने चुनावी राजनीति के तहत, तो मैं मानता हूं हकीकत में असली ज़रूरत थी कि सारे कर्मचारियों का रुझान उनके तरफ झुकता अगर वह ओपीएस का ऐलान कर देते। तो क्या ऐसा लगता है कि ये चुनाव के पहले हो जाएगा? अरे नहीं होगा तो हम लोग आने वाले चुनाव में उनको कुर्सी से बेदखल करने का काम करेंगे। हर दरवाजे पर जाएंगे, हर मतदाता के पास जाएंगे। और यही नहीं, केवल ओपीएस मुद्दा नहीं, आप देखें इस देश में जो सरकारी नौकरियां थी, जो हमारे अभी साथी बता रहे थे कि लाखों पद हर जगह खाली हैं, उन सारे पदों को न भर के आज सारे काम को कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को दे करके जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत काम कर रहा है, 8-10 हज़ार रुपया उसको वेतन मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के नौजवानों का भी आप परचेजिंग पावर कम कर दे रहे हो, जिससे उनके बच्चों का परवरिश नहीं होगा, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, उनके बच्चों का आगे बढ़ने का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में सारे देश के लोगों का वो भला नहीं कर रहे हैं, अपनी भला कर रहे हैं। और राजनीति करने वाले जितने लोग हैं वह सारे लोग अपना पेंशन पक्का किए हुए हैं। एक नहीं, अगर वह 3-4 टर्म्स बने तो 3-4 पेंशनें उनको मिलेंगी। ईमानदारी की बात यह है कि वह सारे भले लोग सारे लोगों के लिए ओपीएस का ऐलान करवावें, नहीं तो सारे लोग लिख करके देने का काम करें कि हम ओपीएस नहीं लेंगे जब तक इन लोगों को आप ओपीएस नहीं देते हो। ईमानदारी की बात यही है, न्याय संगत बात यही है। नहीं तो वो एक बार ये भी सोचने पर मजबूर होगा सारा यह कर्मचारी कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। और जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ओपीएस का मुद्दा नहीं रखेगा उसको हम मतदान करने के लिए कभी स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे।